आज की इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं स्टूडेंट्स मार्कशीट। दोस्तों, मार्कशीट का ये सिनेरियो होता है, यहाँ पे आपके सामने क्रिएट हुआ है। इसमें यहाँ पे ये फील्ड्स ऐड हुई हुई हैं, सीरियल नंबर, स्टूडेंट नेम, फादर नेम, रोल नंबर और इनकी ये बुक्स हैं। हर बुक्स जो है 100 मार्क्स पर मुश्तमिल है और हर स्टूडेंट के ये मार्क्स लिखे हुए हैं। टोटल मार्क्स कितने हैं? 400 टोटल नंबर है। आप देखें, ऑब्टेन मार्क्स हमने मालूम करने हैं कि 400 में से पहले वाले स्टूडेंट ने कितने मार्क्स लिए हैं। यहाँ पर एडिशन का फार्मूला आएगा इज इक्वल टू सम लगाने के बाद इनटू और बुक्स के जो मार्क्स हैं इसके वो सारे आपने सिलेक्ट कर लेने हैं, देन ब्रैकेट को क्लोज करना है और इंटर प्रेस करें। ये देखें 400 में से इसने 315 लिए हैं मार्क्स। अब बाकी कंट्रोल डी करें, इसको ड्रैग करने के बाद कंट्रोल डी डाउन की इस्तेमाल करें और ऑटो ये रिजल्ट दे देगा। आप परसेंटेज का फार्मूला देखें कि कितनी परसेंटेज में इसने मार्क्स लिए हैं। परसेंटेज के लिए आपने करना है इज इक्वल टू ऑब्टेन मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई बाय 100। ये परसेंटेज का फार्मूला है। 78.75% इसने मार्क्स लिए हैं। अब इसको भी कंट्रोल डी करें, ये भी ऑटो आपको रिजल्ट दे देगा। अब एवरेज मालूम करने के लिए आपने बेसिकली दोस्तों परसेंटेज और एवरेज दोनों सेम होते हैं, ठीक है। एवरेज में भी आप परसेंटेज का फार्मूला लगा सकते हैं और परसेंटेज के कॉलम में भी आप एवरेज का फार्मूला लगा सकते हैं। वैसे एवरेज का फार्मूला मैं आपको बताता हूँ, इज इक्वल टू एवरेज आपने लिख देना और ऑब्टेन मार्क्स जो होते हैं इनकी आपने सिलेक्शन कर लेनी होती है। देन ब्रैकेट को क्लोज करें और इंटर प्रेस करें। ये देखें परसेंटेज जितनी थी उतनी ही इसकी एवरेज भी आई है, तो इससे जाहिर होता है एवरेज और परसेंटेज दोनों सेम है। अगर आपने परसेंटेज ऐड किया तो एवरेज बेशक ना ऐड करें, अगर एवरेज ऐड किया तो बेशक परसेंटेज आप ना ऐड करें। तो यहाँ पर दोस्तों देखें पास और फेल। अब हमने मालूम करना है कि अगर किसी की परसेंटेज 40% से ज्यादा है किसी स्टूडेंट की, तो वो स्टूडेंट पास उसके सेल में लिखा हुआ है। अगर किसी स्टूडेंट की परसेंटेज 40% से कम है तो उस सेल में लिखा हुआ है फेल। अब यहाँ पर हम मालूम करते हैं इक्वल टू इफ इनटू परसेंटेज ग्रेटर देना है अगर किसी की 40 से ज्यादा, तो कामा लगाकर आपने इन्वर्टेड कामा में उसको ग्रेड देना है पास। और देन जो आपने थर्ड यहाँ पे डिस्कशन करनी है वैल्यू इफ फॉल्स, कि अगर परसेंटेज किसी की 40% से कम है तो उसको इन्वर्टेड कामा में आपने लिख देना है फेल का ग्रेड। अब ब्रैकेट को क्लोज करें, 3 बातें हमारी मुकम्मल हो चुकी हैं। देन ब्रैकेट क्लोज की और इंटर किया, ये देखें आपके पास रिजल्ट आ गया। इसको भी इसी तरह आप कंट्रोल डी डाउन की इस्तेमाल करें तो देखें सारे स्टूडेंट पास ही है। 40% से हर स्टूडेंट की परसेंटेज ज्यादा है। अब देखें ग्रेड का फार्मूला यहाँ पर हमने यूज करना है। ग्रेड को निकालने के लिए हमने यूज करना है इक्वल टू इफ वाला फार्मूला, ठीक है। इफ स्टेटमेंट में आपने इसमें 3 बातें ही होती हैं, जैसे हमने पहले इसमें डिस्कशन कर चुके हैं, बेसिक लेक्चर आपको पढ़ा दिए हैं, इसलिए ज़्यादा तफसील से नहीं बता रहा, लेकिन आप इसको मज़ीद आप फिर एक दफ़ा देख लें तफसील से। लॉजिकल टेस्ट वैल्यू इफ ट्रू वैल्यू इफ फॉल्स, यहाँ पर हमने ये मालूम करना है कि अगर किसी की परसेंटेज 90% से ज़्यादा है उसको ए ग्रेड मिले, अगर किसी की परसेंटेज 80% से ज़्यादा है उसको कौन सा ग्रेड मिले? बी ग्रेड मिले। बल्कि आपके लिए यहाँ पर बेहतरी के लिए मैं एक क्राइटेरिया सा बना देता हूँ आपकी समझ के लिए। यहाँ पर लिख देता हूँ क्राइटेरिया, यहाँ पर परसेंटेज लिख देता हूँ क्योंकि परसेंटेज पे ही ग्रेड निकाला जाता है, और आगे यहाँ पर ग्रेड लिख देता हूँ। अब परसेंटेज ग्रेटर देन इज इक्वल टू अगर किसी की 90 है तो उसको ए प्लस ग्रेड मिलेगा। अगर परसेंटेज किसी की ग्रेटर देन इज इक्वल टू 80 है उसको ए ग्रेड मिलेगा। और अगर किसी की परसेंटेज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 70 है उसको बी ग्रेड मिलेगा। अगर परसेंटेज किसी की ग्रेटर देन इज इक्वल टू 60 है उसको सी ग्रेड मिलेगा। अगर परसेंटेज किसी की ग्रेटर देन इज इक्वल टू 50 है उसको डी ग्रेड मिलेगा। अगर परसेंटेज किसी की ग्रेटर देन इज इक्वल टू 40 है उसको ई ग्रेड मिलेगा। और इसी तरह अगर परसेंटेज किसी की लेस देन 40 है तो उसको एफ ग्रेड मिलेगा फेल का। तो अब देखें ये हमारे पास क्राइटेरिया क्रिएट हो चुका है। हर यूनिवर्सिटी का या स्कूल का अपना क्राइटेरिया होता है। जैसे मैंने यहाँ पे बिल्कुल बेसिक सा क्राइटेरिया बनाया है आपको समझाने के लिए। परसेंटेज पे दोस्तों ग्रेड निकाला जाता है, ये देखें। अब इसको मैं ऐसे कॉलम की शक्ल दे देता हूँ ताकि आपको ये सही नजर आए और आपको समझ भी आए। ये क्राइटेरिया हो गया, ये परसेंटेज और ये ग्रेड। ये देखिए परसेंटेज पे ग्रेड हमने निकाला। अब यहाँ पर हमने करना है इक्वल टू इफ,
ये देखें परसेंटेज पे ही, परसेंटेज अगर किसी की ग्रेटर देन इज इक्वल टू 90 है तो कामा लगाकर इन्वर्टेड कामा में उसको आपने ए प्लस ग्रेड देना है। ये पहले वाला स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया। अब दूसरा स्टेप करना है, इफ इनटू परसेंटेज ग्रेटर देन इज इक्वल टू, अगर किसी की 80 है तो कामा लगाकर इन्वर्टेड कामा में आपने उसको ए ग्रेड दे देना है। फिर कामा लगाएं, इफ इनटू परसेंटेज ग्रेटर देन इज इक्वल टू, अगर किसी की 70 है तो कामा लगाएं इन्वर्टेड कामा में उसको आपने बी ग्रेड दे देना है। अब यहाँ तक हम पहुंच चुके हैं। अब ये वाला स्टेप करना है, कामा इफ इनटू परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल टू, अगर किसी की है 60, कामा लगाएं इन्वर्टेड कामा में उसको सी ग्रेड दे दें। दोस्तों जब भी एक बात यहाँ पे की जाती है तो कामा लगा दिया जाता है। जैसे ये देखिए यहाँ पर सी वाली ग्रेड की बात खत्म हुई तो कामा लगा दिया। फिर उसके बाद इफ इनटू परसेंटेज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 50, कामा लगाएं इन्वर्टेड कामा में आप उसको आप ग्रेड दें, डी ग्रेड दे दें। फिर कामा लगाएं इफ इनटू परसेंटेज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 40, कामा लगाएं इन्वर्टेड कामा में उसको ई ग्रेड दे दें। फिर कामा इफ इनटू परसेंटेज, अब अगर किसी की लेस देन है 40 से तो कामा लगाएं इन्वर्टेड कामा में उसको एफ ग्रेड दे दें। अब ये देखें, इस फार्मूले को आप फिर एक दफा तफसील से देख लें कि ये K4 क्या है, परसेंटेज अगर ग्रेटर देन इज इक्वल टू 90, अगर परसेंटेज किसी की 90 है या 90 से ज्यादा है तो उसको हमने इन्वर्टेड कामा में ए प्लस ग्रेड देना है। जब एक बात खत्म हो जाए तो कामा लाजमी लगाना है। ये देखें, अगर परसेंटेज किसी की 90 से ज्यादा है तो हमने कामा लगा दिया, ठीक है, तो उसको हमने ए प्लस में ग्रेड दिया। अब दूसरी बार जब शुरू किया तो फिर कामा लगाया, ये देखें। अब फिर हमने इफ परसेंटेज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 80 है तो कामा लगा के फिर उसको ग्रेड दिया। मतलब जब भी एक बात खत्म की जाती है तो आपने कामा लगाना होता है, ठीक है। अब देखें यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 और एक 7 ब्रैकेटें हमने लगाई हैं और 7 यहाँ पे क्लोज भी करनी है। 1 2 3 4 5 6 और एक 7। देन इंटर को प्रेस करना है। अब यहाँ पर आपको ये ग्रेड दे देगा, जिस स्टूडेंट का जो ग्रेड बनता होगा वो दे देगा। तो ग्रेड भी निकल आया। तो दोस्तों अब हम देखेंगे रीमार्क्स होता है कि आप किसी भी स्टूडेंट को कोई यहाँ पर सिंबल दे सकते हैं। इज इक्वल टू इफ इनटू, ये भी सेम ग्रेड की तरह ही होता है, परसेंटेज ग्रेटर देन इज इक्वल टू, अगर किसी की परसेंटेज 80 है या 80 से ज्यादा है तो कामा लगाकर इन्वर्टेड कामा में आपने उसको ग्रेड यहाँ पे रीमार्क्स दे देना है। ओसोम इन्वर्टेड कामा क्लोज करना है। फिर कामा इफ इनटू परसेंटेज, अब अगर किसी की ग्रेटर देन इज इक्वल टू है 60 से ज्यादा तो कामा लगाकर इन्वर्टेड कामा में यहाँ पर आपने दे देना उसको वेरी गुड, इन्वर्टेड कामा पर क्लोज करना है। फिर कामा इफ इनटू परसेंटेज, अगर किसी की ग्रेटर देन इज इक्वल टू है 40 तो कामा लगाकर यहाँ पर आपने उसको रीमार्क्स देना है रिस्की। अब आप चाहते हो कि अगर किसी की परसेंटेज 40 से लेस देन है तो उसको यहाँ पर आप रीमार्क्स दे सकते हैं। कामा लगाने के बाद इफ इनटू परसेंटेज, आप अगर किसी की लेस देन है, लेस देन के साथ इक्वल टू नहीं लगाना है, लेस देन 40 तो कामा लगाकर इन्वर्टेड कामा में आप यहाँ पे लिखें रीट्राई लिखें, इन्वर्टेड कामा क्लोज। अब देखें ब्रैकेट्स आपने कितनी लगाई हैं, 1 2 3 और 4 ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज करनी है, 1 2 3 4। देन इंटर को प्रेस करना है। ये देखें आपके पास यहाँ पर रीमार्क्स भी निकल आएंगे। अब इसको यहाँ से सेंटर अलाइनमेंट कर लें।